नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हर आदमी खुशी की तलाश करता है। कई बार खुशी की तलाश में उसे अप्रसन्नता भी हाथ लग जाती है। बावजूद इसके आदमी के शुरुआत से लेकर के आज तक खुशी की तलाश थमी नहीं है। पर हाल फिलहाल 85 साल की मेहनत के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खुशी का फार्मूला निकाल लिया है। वह ये कहते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि कौन लोग खुश होते हैं, कौन लोग खुश नहीं रह सकते हैं। इसके तमाम मानदंड और तमाम फार्मूले तक उनकी पहुंच हो गई है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि किस तरह के काम करने वाले लोग खुश रह सकते हैं, किस तरह के काम करने वाले लोगों को खुश रहने में दिक्कत पेश आती है। 1938 में शुरू की गई यह स्टडी दुनिया भर में अब भी जारी है, लेकिन अब धीरे धीरे इसके नतीजे आने लगे हैं। यह स्टडी बताती है कि सबसे नाखुश वो लोग होते हैं जो अकेले में रहकर काम करते हैं। हार्वर्ड के अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों के पेशे में अन्य लोगों से बातचीत या संपर्क कम होता है, वे अपने काम में सबसे ज़्यादा नाखुश रहते हैं। मतलब यह है कि जिन व्यवसायों में अन्य लोगों के साथ रिश्ते बनाने का मौका नहीं मिल पाता या लोग अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना पाते, उन लोगों के नाखुश रहने की संभावना ज़्यादा होती है। अध्ययन में पाया गया है कि ज़्यादा खुशनुमा रहना, सेहतमंद रहना और लंबे जीवन का राज अच्छा भोजन, व्यायाम और दवाएं नहीं है। पैसा और सफलता भी खुश रहने का जरिया नहीं हो सकता है। स्टडी बताती है कि सिर्फ पॉजिटिव रिश्ते ही खुश रहने का एकमात्र माध्यम है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो निश्चित तौर से अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव रिश्ते बनाएं। इससे बाहर की चीज़ें खुशी नहीं दे सकती हैं। अध्ययन के अनुसार यह हमारे पेशे और हमारी नौकरियों पर भी लागू होता है। अध्ययन के निष्कर्ष में कहा गया है कि पॉजिटिव और अर्थपूर्ण रिश्ते एक महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकता है जिसे हमारे जीवन के सभी पहलुओं में पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोगों से अधिक जुड़े हुए हैं तो आप अपनी नौकरी से अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं, बेहतर काम करते हैं। कुछ सबसे एकाकी पेशों में ऐसे काम शामिल हैं जो अकेले या स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं या जिनमें रात भर की पाली की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रक ड्राइविंग और रात की पाली वाले सिक्योरिटी गार्ड। पैकेज और फूड डिलीवरी सेवाओं सहित तकनीकी संचालित उद्योगों में एकाकी नौकरियां आम हैं, जहां लोगों के पास अक्सर कोई सहकर्मी नहीं होता, या ऑनलाइन रिटेल का काम जहां काम इतना तेज और फोकस्ड होता है कि कर्मचारी एक ही वेयरहाउस में काम करते हुए एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। अकेलापन सिर्फ अकेले काम करने वालों को पीड़ित नहीं करता है। कई बार तो व्यस्त और सामाजिक नौकरियों वाले लोग भी अकेलेपन से परेशान रहते हैं, अकेलेपन की वजह से खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरों के साथ सकारात्मक या सार्थक बातचीत करने का अवसर ही नहीं होता है। मिसाल के तौर पर यदि कोई कोडिंग का काम करता है तो शायद उसे किसी से बातचीत करने की जरूरत ही न पड़ती हो। इन लोगों का अन्य लोगों या सहकर्मियों से बहुत कम वास्ता पड़ता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया कि यह एक अहम मानवीय जरूरत है जो जिंदगी के सभी पहलुओं में पूरी होनी चाहिए। अगर आप लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो जिंदगी में ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं और ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। हालांकि समझाया इसका ठीक उल्टा जाता है कि कम से कम लोगों के साथ रिश्ते रखेंगे, फोकस्ड रहेंगे तो जिंदगी के लक्ष्य आपको आसानी से मिल सकते हैं। रॉबर्ट कस्टमर सर्विस नौकरियों का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि हम जानते हैं कि कॉल सेंटरों में लोग अक्सर अपनी नौकरी से अत्यधिक तनाव में रहते हैं क्योंकि वे पूरे दिन निराश, अधीर लोगों के साथ फोन पर रहते हैं। हार्वर्ड के इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के 724 लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड एकत्रित किए। उनसे या उनके परिवार वालों से 2-2 साल के अंतराल पर उनके जीवन के बारे में विस्तृत सवाल पूछे। जैसे जैसे प्रतिभागियों की उम्र बढ़ती गई, वे मिडिल एज में प्रवेश कर गए। शोधकर्ताओं ने उनसे अक्सर रिटायरमेंट के बारे में पूछा। उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह बताया गया
कि लोग रिटायरमेंट को लेकर के महज इसलिए ज़्यादा दुखी थे, ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि रिटायरमेंट के बाद वो नए सामाजिक संबंध बनाने की स्थिति में ही नहीं होंगे। जब सेवानिवृत्ति की बात आती है तो लोग अक्सर वित्तीय चिंताओं, स्वास्थ्य समस्याओं और देखभाल जैसी बातों पर जोर देते हैं, लेकिन जो लोग रिटायरमेंट के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो सोशल कनेक्शन बना लेते हैं, इसके तरीके ढूंढते हैं। एक प्रतिभागी से जब पूछा गया कि लगभग 50 वर्ष की नौकरी करने के बाद उसने क्या मिस किया, तो उसने कहा हमने काम के अपने क्षेत्र में कुछ भी मिस नहीं किया, लेकिन दोस्तों और आसपास अच्छे लोगों, पॉजिटिव लोगों को खूब मिस किया। इन लोगों की खूब याद आई। यह जान लीजिए कि रिश्ते हमें शारीरिक रूप से प्रभावित करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आपके रिश्ते स्वस्थ और संतुलित हैं, सोशल फिटनेस का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि एक बार जब हम मित्रता और अंतरंग संबंध स्थापित कर लेते हैं तो वे अपना ख्याल खुद रख लेंगे, लेकिन हमारा सामाजिक जीवन एक जीवित व्यवस्था है। इसके लिए व्यायाम की आवश्यकता है। काम पर दूसरों से अलग महसूस करना भी एक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अकेलापन हमारे मृत्यु के जोखिम को वैसे वैसे बढ़ाता चला जाता है, जैसे धूम्रपान, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता। रिपोर्ट इस बात की ओर भी ध्यान दिलाती है कि अन्य पेशों में काम करने वाले लोग यदि अपने सहयोगियों के साथ अर्थपूर्ण संवाद नहीं कर पाते तो वे अकेलापन महसूस करते हैं। अध्ययन कहता है कि इसीलिए काम के दौरान लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करना कर्मचारियों की मानसिक सेहत के लिए अच्छा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि काम के दौरान आपसी मेलजोल के छोटे मोटे मौके भी कर्मचारियों को तरोताज़ा रखने में कारगर साबित हो सकते हैं। वे कर्मचारियों को अकेलेपन और असंतोष की स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट का कहना है कि इस अभ्यास के बारे में एक्सरे की तरह सोचें, एक उपकरण जो आपको अपने सोशल यूनिवर्स की सतह के नीचे देखने में मदद करता है। इस प्रकार के सभी सोशल सपोर्ट आपको महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे, लेकिन इस पर विचार करें कि उनमें कौन सा है और अपने आप से पूछें कि क्या आपको उन क्षेत्रों में पर्याप्त सपोर्ट मिल रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप मज़े करते हैं, लेकिन विश्वास करने वाला कोई नहीं है। अपने जीवन में लोगों तक पहुंचने से घबराइए नहीं। यह जान लीजिए कि आपके लिए महत्वपूर्ण संबंधों को गहरा करने में कभी देर नहीं होती। कई बार आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास करीबी संबंध बहुत हैं जिनके साथ आप मज़े कर सकते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी लोगों के करीब पहुंचने से घबराइए नहीं, क्योंकि जब आप लोगों के करीब पहुंचेंगे तो रिश्तों की गहराई और भरोसा करने की स्थिति कभी भी किसी क्षण आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको उस शख्स तक पहुंचना तो होगा ही। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।